में हमसे कह रहा है ए बीम ऑफ नेचुरल लाइट फॉल्स ऑन ए सिस्टम ऑफ 5 निकोल प्रिज्म पोस्ट ट्रांसमिशन एक्सिस आर टर्न each through an angle alpha is equal to 30 degree with respect to the previous prism. A fraction of the intensity that passed through the system is. सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। कॉन्सेप्ट में हमें यह दिख रहा है कि एक तो हम निकोल प्रिज्म के बारे में हमें पता होना चाहिए और दूसरा जो हमें यूज करना है वो लॉ ऑफ मेलस। तो निकोल प्रिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जिस पर कोई भी लाइट जब इंसिडेंट होती है तो उससे एमर्जिंग लाइट प्लेन पोलराइट होती है और प्लेन पोलराइट लाइट जो निकलती है निकोल प्रिज्म से उसका इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी का आधा हो जाता है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं लॉ ऑफ मेलस के बारे में। अब I इज इक्वल टू आई नॉट कॉज स्क्वायर थीटा। आई नॉट है इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी और थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वाइब्रेशन ऑफ द लाइट वेक्टर एंड द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द निकोल प्रिज्म। लेट यहाँ जैसे हमें बोला गया है ये हमारे पास 5 निकोल प्रिज्म है, 1 2 3 4 और 5। हमें बोला जा रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा इन सभी के जो ट्रांसमिशन एक्सिस हैं वो एक दूसरे के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ऐसा हमको बोला गया है, गिवन है। तो ये 30 डिग्री हमने सभी जगह लिख दिया। अब जो पहला निकोल प्रिज्म है लेट उस पर जो लाइट इंसिडेंट होती है उसका इंटेंसिटी आई नॉट है। तो पहले निकोल प्रिज्म के लिए जो लाइट वेक्टर है और पहले निकोल प्रिज्म का जो ट्रांसमिशन एक्सिस है उसके बीच में थीटा का वैल्यू वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं ये लाइट है ये अनपोलराइज लाइट है और अनपोलराइज लाइट में जो लाइट वेक्टर होता है दैट वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। इसलिए हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू कंटिन्यूसली वेरिएबल होने के कारण कॉज स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू लेंगे और कॉज स्क्वायर थीटा का जो एवरेज वैल्यू होता है वो होता है 1/2। इसलिए यहाँ पर जो लाइट निकलेगी पहली निकोल प्रिज्म से जो एमर्जिंग लाइट होगा उसका इंटेंसिटी हो जाएगा I0/2। अब हम सेकंड निकोल प्रिज्म से निकलने वाली लाइट का इंटेंसिटी निकालते हैं तो उसके लिए I0 का वैल्यू हो गया I0/2 और थीटा का वैल्यू 30, तो cos 30 ये 30 वैल्यू होगी उसके लिए। अब हम यहाँ से जब cos 30 का वैल्यू यूज करेंगे तो cos 30 का वैल्यू आप जानते हैं √3/2 यानी स्क्वायर है तो ये जाएगा 3/4। तो हमारे पास जो I2 आएगा वो आ जाएगा 3I0/8। वैसे ही यहाँ से जब हमारे पास थर्ड निकोल प्रिज्म से लाइट निकलेगा उसका वैल्यू आ जाएगा 3I0/8 मल्टीप्लाइड बाई कॉज स्क्वायर 30 यानी भाई 3/4। तो ये I3 हमारे पास आएगा 9I0/32 और I4 की कैलकुलेशन करते हैं तो वो आएगा 9I0/32 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। तो I4 हमें मिलेगा 27I0/128 और वैसे ही जब हम I5 निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 27I0/128 मल्टीप्लाइड बाई कॉज स्क्वायर 30
अल्फा स्क्वायर 30 का वैल्यू जो अब तक देखते आए √3/2 यानी स्क्वायर है, तो 3/4, तो I5 आपके पास आएगा 81 I0/512। तो I5 जो है इंटेंसिटी वो लास्ट इंटेंसिटी है सिस्टम से निकलने वाली, हम कह सकते हैं। तो वो हमारे पास आया 81 I0/512। तो हमारे पास I5/I0 है इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी, वो आ जाएगा 81/512। तो ये जो आया हमारे पास I5/I0, ये है फ्रैक्शन जो सिस्टम से हम बाहर निकलेगा उस लाइट के इंटेंसिटी का फ्रैक्शन। तो ये I5/I0 जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 0.16। तो हम देख रहे हैं हमारे पास जो ऑप्शन आता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन।